नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज प्लस पर। मैं हूं आपके साथ आर्या पांडे। कानपुर के डीएम और सीएमओ विवाद में बुधवार को तब नया मोड़ आ गया जब सस्पेंड सीएमओ स्टे लेकर फिर कुर्सी पर विराजमान हो गए। इस विवाद में कानपुर के जनप्रतिनिधि दो पालों में बंटे। मामला लखनऊ पहुंचा तो प्रदेश की शीर्ष सत्ता में ही कलह सामने आई। एक डिप्टी सीएम नहीं चाहते थे कि सीएमओ हटाए जाए, लेकिन सीएम के आदेश पर वह सस्पेंड हो गए। सस्पेंशन के बाद सीएमओ डॉक्टर हैदत नेमी ने न केवल डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह के खिलाफ सीधा मोर्चा खोला, बल्कि सरकार के खिलाफ भी खड़े हो गए। अंततः कोर्ट में उन्होंने सरकार को परास्त कर स्टे पा लिया और अपनी कुर्सी पर फिर से काबिज हो गए। कानपुर का डीएम और सीएमओ विवाद उस समय पूरे प्रदेश में चर्चा में आया जब इसमें भाजपा के ही जनप्रतिनिधि दो खेमों में बंट गए। विवाद की शुरुआत डीएम के कुछ सरकारी अस्पतालों में औचक निरीक्षण और अधिकारियों से लेकर स्वास्थ्य कर्मियों तक पर कार्रवाई को लेकर शुरू हुआ। डीएम ने बैठक से सीएमओ को बेइज्जत कर बाहर निकाला तो बात लखनऊ के अफसरों तक पहुंच गई। डीएम ने सीएमओ को कानपुर से हटाने के लिए तत्काल शासन को पत्र लिख दिया। विवाद तब चरम पर पहुंच गया जब विधानसभा अध्यक्ष यानी कि सतीश महाना, एमएलसी अरुण पाठक, विधायक सुरेंद्र मैथानी ने सीएमओ को अच्छा अधिकारी बताते हुए स्वास्थ्य मंत्री व डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को पत्र लिखे और उनको कानपुर से न हटाने का अनुरोध किया। वहीं इसके जवाब में विधायक अभिजीत सिंह सांगा, महेश त्रिवेदी और पूर्व विधायक यानी कि नीरज चतुर्वेदी ने डीएम का पक्ष लेते हुए सीएमओ को तुरंत हटाने के लिए पत्र लिखे। वहीं डिप्टी सीएम जब तक सीएमओ को हटाने का फैसला कर पाते तब तक सीएम योगी आदित्यनाथ ने हस्तक्षेप किया और सीएमओ को 19 जून 2025 को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड होते ही सीएमओ ने मीडिया को बुलाकर डीएम के खिलाफ जहर उगला और सरकार के आदेश के खिलाफ कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया। लोग विवाद भूलने लगे थे कि बुधवार को अचानक सुबह ठीक 10 बजे सीएमओ डॉक्टर हैदत नेमी कार्यालय पहुंचे और सीएमओ की कुर्सी पर बैठकर काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने ताबड़तोड़ कई आदेश भी कर डाले। वहीं कुछ देर बाद सरकार से तैनात डॉक्टर उदयनाथ पहुंचे। कुर्सी को लेकर दोनों में काफी विवाद शुरू हो गया तो पुलिस को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा। डॉक्टर नेमी ने बताया कि उनके पास हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से पद पर बने रहने का स्टे मिला है। उन्होंने साफ कर दिया है कि उनके निलंबन के साथ स्थानांतरण भी रोक लगाई गई है। उन्होंने हाईकोर्ट के जस्टिस मनीष माथुर की पीठ ने 8 जुलाई 2025 का आदेश दिखाया जिसमें उनके निलंबन को नियम विरुद्ध मानते हुए अगली सुनवाई तक इस पर रोक लगाई है। कोर्ट ने माना है कि निलंबन की प्रक्रिया में उचित विभागीय जांच और सुनवाई का पालन नहीं किया गया है। इस फैसले के बाद डॉक्टर हैदत नेमी ने कहा कि हाईकोर्ट का यह आदेश प्रशासनिक कार्रवाइयों में निष्पक्षता और कानून के शासन को मजबूत करता है। उन्होंने कहा कि कानपुर लौटकर स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सीएमओ के लौटने के बाद डीएम के कानपुर में एक घटनाक्रम के तहत जिसमें जो वर्तमान सीएमओ थे उनको अपना ऑफिस छोड़ना पड़ के दूसरे ऑफिस में आना पड़ा है, क्योंकि जो निलंबित सीएमओ थे उन्होंने चार्ज ले लिया सुबह 8 बजे आके। हमारे साथ बात करने के लिए वर्तमान जो सीएमओ जो अपॉइंटेड हैं उदित जी, उनसे बात हो रही है। सर, क्या घटनाक्रम रहा है और क्या आपका अगला स्टेप क्या है? हम रूटीन में वो 9 साढ़े 9 बजे आ जाते हैं ऑफिस में रेगुलर, और सुबह 8 बजे फील्ड में रहते हैं 8 बजे से पहले। तो हम जब यहाँ आए हैं तो देखे तो जो है कुर्सी पर ये बैठे हुए थे डॉक्टर साहब नेमी जी। तो हमने पूछा कि भाई शासन से कोई निर्देश आपको प्राप्त हुआ? कहने कोर्ट का निर्देश है। हमके कोर्ट के निर्देश है तो आप उस प्रॉपर चैनल से आप आते। नहीं, वो हमारा कोर्ट के निर्देश है। फिर हमने चले आए वापस अपने कमरे में बैठ गए दूसरे। अब जो भी घटनाक्रम जिस तेजी से बदल रहा है, अभी आपके चेयर पर वो हैं, अभी कुछ आदेश भी पारित करेंगे। इससे जो एक स्वास्थ्य विभाग की जो छवि जा रही है, प्रदेश में कोर्ट बड़ा है या शासन, इस पर आपको क्या कहना है? नहीं, कोर्ट तो बड़ा है ही। अब कोर्ट के निर्देश विभाग को जाता है, अब विभाग फिर उस पर जो है डिसीजन लेती है आगे। जैसा कि आपने देखा बताया जिन्हें कि कोर्ट का ही निर्णय सर्वोपरि होता है, लेकिन उसका दिशा निर्देश तय किया जाता है शासन के माध्यम से। आगे ये लड़ाई किस मोड़ पर जाएगी आने वाला समय बताएगा। तो कानपुर में एक अजीब घटनाक्रम हुआ जब वर्तमान सीएमओ थे उदित जी, उनके स्थान पर जो पहले सीएमओ जो निलंबित हो गए थे डॉक्टर हैदत नेमी, उन्होंने आके चार्ज लिया है, क्योंकि उनके पास में आदेश है हाईकोर्ट के डायरेक्शन का। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हैदत नेमी। डॉक्टर साहब, जो आज ये घटनाक्रम हुआ उसके लिए क्या आपको बात कहें? आज 9 जुलाई को मैंने सीएमओ कानपुर नगर की सीट पर ज्वाइन कर लिया, क्योंकि सीएमओ कानपुर नगर रहते हुए मेरा जो है
19 जून को सस्पेंशन हुआ था और अटैचमेंट मेरा हेडक्वार्टर हुआ था लखनऊ। मैं हाई कोर्ट गया तो हाई कोर्ट से 7 जुलाई को मुझे वहाँ से जो है मेरा स्टे हो गया है। तो जो मेरा सस्पेंशन हुआ था उस पर स्टे हो गया है और पार्टी, क्योंकि इसमें डॉक्टर उदयनाथ जो उस समय के सीएमओ थे मेरे से बाद में वो थे, तो उनको भी उनका जो ऑर्डर हुआ था एज ए सीएमओ वो भी स्टे हो गया है। इसका मतलब है कि क्या या तो कानपुर में 2 सीएमओ होंगे या फिर एक भी नहीं होगा, क्या ये होगा क्या? देखिए शासन की तरफ से वो बन के आए थे, शासन की तरफ से मेरा सस्पेंशन हुआ था। मेरा सस्पेंशन जो हाई कोर्ट से स्टे हो गया, उनका जो ट्रांसफर हुआ था एज ए सीएमओ वो भी स्टे हो गया। तो वो अपनी मूल तैनाती पे वापसी हो गई, या फिर वो शासन में जाके अपनी चिट्ठी दिखाएं कि बताइए सर हमको वो दिशा निर्देश करें, क्योंकि हाई कोर्ट से जो है मेरा ये स्टे हो गया है, तो उनको वहां से रिलीफ मिलेगा। हाई कोर्ट का निर्देश आपके अपॉइंटमेंट के लिए था या आपके निलंबन को खत्म करने के लिए था? जो डॉक्टर साहब का यहाँ पे एज ए सीएमओ हुआ था उस पे भी स्टे हो गया है, जो मेरा सस्पेंशन हुआ था उस पे भी स्टे हो गया है। जैसे कि आपने देखा बताया डॉक्टर हरदीप नेमी ने कि वो सस्पेंशन, दोनों ही इनका सस्पेंशन और उनका अपॉइंटमेंट एक ही आदेश में रिवोक उसको मान लिया गया है। अब आगे क्या होता है ये दिलचस्प एक घटनाक्रम कानपुर में होने वाला है। हरदीप नेमी ने बताया कि उनका सस्पेंशन भी है, उस पर भी स्टे मिला है, और जो वर्तमान सीएमओ कानपुर में पदस्थ थे उनका भी अपॉइंटमेंट स्टे कर दिया गया है। अब आगे क्या होता है ये देखने का विषय होगा, क्योंकि अब लड़ाई और दिलचस्प और कांटे की होने जा रही है। कानपुर सीएमओ ऑफिस एक अखाड़े का रूप ले चुका है। कैमरामैन जिष्णु राठौर के साथ आलोक शर्मा, न्यूज प्लस कानपुर। पक्ष में खड़े जनप्रतिनिधि फिर से सक्रिय हो गए। आदेश के खिलाफ जाने पर सरकार ने भी इसे गंभीरता से ले लिया है। वहीं सरकार की ओर से अगली सुनवाई में मजबूती से अपना पक्ष रखने की तैयारी शुरू कर दी है। कुल मिलाकर विवाद रोचक मोड़ पर पहुंच गया है। कानपुर के जनप्रतिनिधियों से लेकर सरकार की किरकिरी को लेकर न केवल स्वास्थ्य महकमा बल्कि आम जनता भी चटकारे लगा रही है। लोग कह रहे हैं तो क्या कानपुर में अब 2 सीएमओ काम करेंगे, और अगर ऐसा होगा तो किसका आदेश महकमे में लागू होगा? फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए न्यूज प्लस पर। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।